राम राम जी सारा ने और जी सारे ठीक ठाक होंगे। और सवेरे सवेरे मैंने अपना ब्लॉग शुरू कर लिया था डुगू के स्कूल के जानते पहला। और डुगू के टिफ़िन में दूंगी आज मैं राजमा चावल। तो राजमा रख दिया था उबालन खातर और थोड़ा सा करूँगी गर्म पानी। शैंकी उठ गए थे, शैंकी तो गर्म पानी देना था और साथ के साथ चावल साफ़ कर भिगो कर रख दूँगी। फिर बढ़ने में टाइम भी को नहीं लगता और गैस की भी बचत हो। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा है भी, थोड़ा सा गैस की बचत हो जाए और टाइम की बचत हो जाए। सुबह सुबह टाइम की बहुत कमी हुआ है, बहुत जल्दी जल्दी फास्ट एंड फास्ट सारे काम करने पड़े हैं। और आज थोड़ी सी मैं लेट उठी थी तो बहुत जल्दी जल्दी में मैंने सारे काम निपटाए और काम भी बनता रहा। और साथ के साथ एक बात भी शेयर करनी थी। यूट्यूब पे इस टाइम पे जो महाभारत छिड़ रही है तो कई जने ननू लगा कि वाह महाभारत मेरी वजह से छिड़ रही है, क्योंकि जिसने वो गुड्डी के पास स्क्रीनशॉट भेजे थे उसका नाम है कविता और मेरा नाम भी कविता है। तो मेरी कई सब्सक्राइबर्स हैं जिनके भी मेरे पास फ़ोन आए स्पेशली कि भाई यो काम तन्ने कराया है, तने इतना घटिया काम कर दिया कि भी तने सीमा की चैटिंग और उसके पास भेज दी गुड्डी के पास। क्योंकि इतना तो सब ने बेरा भी गुड्डी के साथ मेरी सीमा के साथ मेरी बातचीत हुए हैं। देखो बातचीत हुए हैं वह अलग बात है, लेकिन इतनी गहराई तय ना मेरी दोस्ती ना मेरी किसी के साथ दुश्मनी। और सबसे बड़ी बात, अगर सीमा या गुड्डी कोई भी मेरे तो कुछ कह देगा किसी के बारे में तो भी मैं इतना घटिया काम कर दे भी कौन करूँ भी। किसी ने अपने दिल की बात शेयर कर दिया, फिर चल दी बात पे किसी बात में आना कर दी और वह चीज़ मैं उस अगले आदमी का दौरा भेज दूँ जिसके बारे में ये बात कर रखी है, तो भी बहुत गलत लग गया। मैंने देखो हर किसी के मन में जो यह चीज़ चलेगी भी, या कविता है कौन। और मेरे सब्सक्राइबर मैंने जाना है, सीमा के सब्सक्राइबर भी मोस्ट ऑफ मैंने जाना, क्योंकि सीमा के और मेरी ऑडियंस लगभग सेम है। तो कई के भाई मेरे पास फ़ोन आए, बहुत बुरा लग गया भाई, मेरी तो इमेज ख़राब हो जाओगी नू। तो भाई नाम सेम है लेकिन वो इंसान मैं नहीं हूँ जिसने यो काम कराया है। मैंने भी बहुत गलत लग गया भाई, उस लेडीज़ ने इतना गलत काम कर दिया। किसी ने अपने दिल की बात सुनी, अगली की पूछी, अपनी बताई और फिर वह बात भेज दी सामने वाले के पास। तो भाई वो कविता मैं नहीं हूँ और ना मैं इसे काम कराया कर दी भाई। किसी के साथ इतनी गहराई तो बतलाऊंगी, वह बात आगे शेयर कर दूंगी। और पहली बात, अगर मैं तो कोई सी बात करे है नहीं तो भाई मैं उसने मना कर दिया कि भाई मैं इन चीज़ें तो दूर रहा करूँ। और ना भाई आज तक मेरी सीमा की इतनी गहराई तर इस तरह के टॉपिक पर बात हुई। तो भाई इस बात ने दिमाग तक निकाल दो। तो मैंने सोचा कि मैंने ये वीडियो में शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कल गुड्डी ने और मोना ने वीडियो में बोल दिया था कि भी जो वह कविता नाम की लेडीज़ थी उसने हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजे थे और भाई नहीं भेजने चाहिए थे। तो कई सारे सब्सक्राइबर्स हैं मेरी जिनसे मेरी बात हुआ है, तो उनने सोची भाई वाह कविता मैं हूँ। तो विश्वास को नहीं होया उनका कि भाई वाह ऐसा काम कर सका, क्योंकि जिनता हम पर्सनली जुड़ जाओ कहीं ना कहीं नेचर का बेरा पट जे है। थोड़े बहुत दिन में तो देखो शुरू शुरू में तो नहीं बेरा पड़ता, लेकिन काफ़ी टाइम बाद पता चल जे है। तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा ना ना मैं ऐसा काम नहीं कर सकती भाई। मैं किसी की पर्सनल बात अगर कोई मेरे तक कह रहा है वह मैं किसी का आगे शेयर कर दूँ, वो भी उस टाइम पर जब पहला आग लग रही है, उस आग में मैं थोड़े घी का काम करूँगी भी और लड़ाई बढ़ जाए। तो भाई दुख भी हो यार, मैंने पूरी रात नींद नहीं आई, टेंशन सी रही गई। तो भाई यही बात शेयर करनी थी और प्लीज़ ये बात दिमाग में तो काट दियो भैया, इस तरह का घटिया काम मैंने कर रखा है। भाई देखो नाम सेम है लेकिन वो लेडीज़ मैं नहीं हूँ और ना मेरी सीमा था इतनी गहरी दोस्ती, ना मेरी गुड्डी था दुश्मनी। भाई मेरे लिए दोनों बराबर हैं, अपनी जगह पर दोनों ठीक हैं। देखो भाई बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती। तो खाना मेरा बन गया था, लगभग सारा खाना बन गया था, राजमा चावल। और ही मैंने बना दिया था डुगू के लिए बनाना शेक। और डुगू शेक वगैरह पीने में बहुत नखरे खरिया कर, सुबह सुबह इसने कुछ भी दे दो मतलब ये खान पीने में नखरे दिखावे भी, सुबह सुबह खाया भी को नहीं जानता। तो तैयार कर दिया था मैंने, कंघी करनी थी और मैं बनाना शेक दे दूंगी। मनसा मार का पकड़ तो लिया था लेकिन इसने पिया नहीं था और रख कर न चला गया। मैं अपनी इसकी बुक्स वगैरह डालने लगी। इसका लास्ट एग्ज़ाम था आज, तो बुक्स इतनी ही दिया कर दी जैसे कि लास्ट एग्ज़ाम से एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे जो सा एग्ज़ाम होनी सिर्फ वही बुक्स दिया कर दी। तो सारी बुक्स निकाल रखी थी, तो आज सारी बुक्स डाल दी थी मैंने और मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसने बनाना शेक पिया कि नहीं पिया। इसके बाद फिर मैंने इसका टिफ़िन पैक करना था। सुबह सुबह टाइम इतना नहीं होता कि भाई बाजम बाज सी रह जावा है। और टिफ़िन में पहले ही बेरा कि राजमा चावल बना रखे और ये डुगू की स्पेशल डिमांड पर बनाए थे मैंने, क्योंकि राजमा ना इतना मैंने पसंद ना डुगू ने पसंद। मैंने पसंद है लेकिन थोड़ा सा 1-2% जो कच्चा सा रहा नहीं वो वाला पसंद है, और शंकी ने पसंद है बिल्कुल पका हुआ। तो हमारी इसमें पसंद नहीं मिल रही, इस करके गड़बड़ सी हो जा है। और रात में जब राजमा भिगोया मैंने थोड़ी सी इसमें काली दाल वो भिगो दी थी, जैसे कि दाल मखनी बोल लिया करा। तो फिलहाल मेरे पास मक्खन था नहीं तो इसको दाल मखनी तो मैं बोल नहीं सकती, मैं राजमा ही बोलूँगी। तो
जो राजमा बना रखा था उसकी हल्की सी ग्रेवी मैंने निकाल दी थी, क्योंकि बच्चा छोटा है, बाई चांस टिफ़िन न खोल लगा तो वो चीज़ फिर कपड़े ख़राब कर लेगा। वो भी इसकी ड्रेस एक के दिन चला, मैंने हर रोज़ इसकी यूनिफॉर्म धोनी पड़ा, फिर वो अगर सब्जी गिर जाओ तो उसके दाग नहीं निकलते। तो टिफ़िन पैक कर दिया, पानी की बोतल डाल दी, और फिलहाल मैं रख दूँगी इसका बैग बाहर। और जब मैं अंदर आई तो मैंने चेक करा कि इसने वो बनाना शेक नहीं पी रखा, तो फिर मैंने दोबारा बुलाए, मैंने कहा पी कर जा, क्योंकि रोटी भी नहीं खा रखी थी इसने। और देख लो पीने के इसके पकड़ने का स्टाइल देख लो, उल्टा सीधा इस तरीके का पकड़ रहे हैं। और साथ में मैंने ले रखा हैंकी, क्योंकि इसकी एक बैड हैबिट है, हैंकी कम यूज़ करेगा, अपने जो यूनिफॉर्म की बाजू है वो ज़्यादा यूज़ करा है। तो इस करके मैं इसके पास ही खड़ी हूँ कि कहीं सुबह सुबह अपनी यूनिफॉर्म ख़राब ना कर ले, फेस ना साफ़ कर दे। और एक साइड मैं खड़ी हूँ, एक साइड टुगू के पापा खड़े हैं, दोनों ने बीच में लेकर जब ये बनाना शेक इस तरह पिलाया था, नहीं तो पीने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ये कह रहा है कि लो पापा मैंने पी लिया, मैं बड़ा हो गया हूँ, ताकत आ गई है। और डुगू चला गया था, उसके बाद जाने के बाद जस्ट तो मैंने झाड़ू लगानी नहीं शुरू करी थी, खाना तो मेरा बने गया था, पहले करा था मंदिर साफ़, और उसके बाद फिर झाड़ू लगानी शुरू करी थी। पूरा घर फैल रहा है मेरा, जिस तरह की दिवाली पर हम सफाई करा बढ़िया वाली सफाई करी थी, रोज़े करनी पड़ा, अभी दूसरे तीसरे दिन सफाई करनी पड़ा, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी उठे है। और गर्मी में फिर मन सा भी कौन करता, दूसरा तीसरे दिन तो बस नूजी सा दुखी हो जाओगी, ब्याज तो सफाई करनी पड़ेगी। तो मंदिर साफ़ कर दिया था, और जो बेड था वो उसकी चादर चुदर ठीक कर दी थी एकदम। तय कोई भी घर तक बाहर जाओ नहीं तो मैं साथ के साथ झाड़ू नहीं लगाया कर दी, काफ़ी टाइम नू लगा लो, 10-15 मिनट का गैप करा करूँ मैं, क्योंकि मन में एक वहम सा हो रहा है कि भाई जानते झाड़ू नहीं काटा कर दे किसी का। और आज का तो गैप 1-1.5 घंटा का हो गया, क्योंकि मंदिर साफ़ कराया, बेड वेड सेट कराया, सैंकी से डुगू ने स्कूल में तो छोड़ के आए थे, 10-15 मिनट चाय पी, फिर थोड़ा बहुत वीडियो का काम भी हो जावा है। तो बहुत देर बाद मैं झाड़ू लगाने लग रही थी, और तसल्ली तो झाड़ू लगाने लग रही हूँ। आज एक कोना में जा कर न रेत इतना हो रहा है, मेरा घर ना पूरा का पूरा बंद है, ऊपर जो जाल छोड़वा रखा है नहीं मैंने वो भी बंद कर रखा। गर्मी मरे जावांगे पर वो जाल नहीं खोल कर दे, इस चक्कर में कि आंधी का मेरा किस टाइम पा जा। ऊपर तो बहुत ज़्यादा रेत आवा फिर, लेकिन फिर भी घर में नहीं रेत मिट्टी नू हो रहा है। और नू डर सा रह जाओ कदे घर न गंदा कर ले, वहाँ उसे दिन कोई ना कोई आ जाए। और बनया भी कर भैया, पहला तो मैं सोचा कर दिया मेरे साथ बनया कर, पर यूट्यूब पे आने के बाद तो भाई हर लेडीज़ के मुँह तो यह बात सुनने मिल रही है कि भाई जिस दिन सफाई कर ले वहाँ उस दिन तो आंधी आ जाए, हर जिस दिन सफाई ना करा उस दिन मेहमान आ जाए है। तो यह चीज़ सबके साथ बना है, पहला ने सोचा कर दी जब यूट्यूब पर नहीं थे कि भाई मेरे साथ बना है। और मेरे साथ तो बना कर दी, जिस दिन सफाई खातर मैं सारा घर खिंडा लिया कर देना, उस दिन मेहमान जरूर आया कर दे कि अगले ने बैठने ना जगह नहीं मिले, सारा सामान फैला रहा है। और एक एक कोना में तो बहुत बढ़िया वाली झाड़ू पोछा डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ काम कराया था मैंने। और खाना नहीं खा रखा मैंने, अब तक खाना खाऊंगी मैं लास्ट में जब सारा काम बन जाएगा, क्योंकि बीच में जब खाना खा ले वहाँ नहीं तो फिर आलस सा बन जाए, हर काम नहीं बनन पाता। और इतना शैंकी ने फुहारा चला दिया, उसकी आवाज़ जरूर आओगी, इसमें नान लग गई शैंकी। सुबह जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मंदिर साफ़ कर दिया था, बस ये बोटल्स वगैरह नहीं उठाई थी, सामने था तो ये भी उठा दी मैंने। और मंदिर भी साफ़ हो गया था, घर भी साफ़ हो गया, और डस्टिंग वस्टिंग कर के सबसे लास्ट में मैं नहाई थी और पोछा लगाया था फिर इसके बाद। और गर्मी के मारे जान निकलन हो रही थी, बस ये हो रहा था कि जल्दी सी काम ख़त्म हो जावे और मैं नहा लूँ। और नहाने के टाइम पर तो नू हो गया था जिस तरह किसी ने उबलता हुआ पानी डाल दिया था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी। सुबह थोड़ा 9 बजे 10 बजे तक पहला नहा लें तो टंकी का पानी फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल आवे कि चलो नहाया जावा है। और उसके बाद तो जल जावा, हाँ नहाना भी पड़े हैं कि भी वो चिप सी हो जावा है पसीने की वजह से। और वो बस मज़ा वाली बात रहती देनी कि भाई हाँ नहा लिया फ्रेश महसूस करा। हाँ नहाते गर्मी और फिर वो धूप का जो पानी होने टंकी का उस तक मेरा फिर होने लगी एलर्जी ईचिंग शुरू हो जावा है। और भाई समरसीबल घर में लाग रहा हो तो किसी और टाइम ताज़ा पानी चला कर नहा लो तो थोड़ा सा फ़र्क रहा है, लेकिन नहाना पड़ा मजबूरी क्या करा भाई, गर्मी इतनी हो रही है, गर्म पानी हो ठंडा पानी हो जिसा भी मिल जाए नहा लो। तो बेडरूम में पोछा लगा दिया था, एक बागी थी मैं पूजा रूम में। और कई बार ना मेरे पास ना फ़ोन करा नहीं तो उन्होंने कहा करे कि तब नहीं हो मतलब इसमें मंदिर में यो क्यों रख रखा है डोगा। तो भी इसकी भी है स्टोरी, कदे फिर बाद में बताऊंगी, क्योंकि आज वीडियो की वॉइस ओवर ख़त्म होना हो रही है, बताऊंगी बाद में किसी दिन। और बढ़िया सी सफाई हुई पीछे ने भाई मन इतना हल्का सा हो जावा है कि हाँ भाई सफाई हो गई। और एक कोना कोना जाकर देखने न जी करे यार। आज तो दोनों बाथरूम भी साफ़ कर दिए थे मैंने, बाहर वाला तो कर दिया था
झाड़ू पोछा करने तो पहला है। और अंदर वाला जब मैं नहाई थी उस टाइम पे कर दिया था, क्योंकि खाना बनाने की ताज टेंशन थी को नहीं, खाना तो डुग्गू की जान तो पहला ही बन गया था राजमा चावल। और नहीं तो फिर नू जब भी बाथरूम साफ़ करा, फिर साथ के साथ नहा कर निकलना पड़ा, फिर खाना वगैरह नहीं बना सकते, रसोई में नहीं जा सकते। तो आज इस चीज़ की टेंशन थी कोने मैंने कि भाई खाना बनाना पड़ेगा, पहला बाथरूम साफ़ करो नहाओ साथ के साथ। तो फ़ायदा हो गया था राजमा चावल का। चलो एक आधी बिना पसंद की चीज़ों में भी मज़ा सा आज है। और पोछा लगाने जिस टाइम पर मैं पोछा लगा रही हूँ उस टाइम का जो टाइम बताओ ना, मैं 12:30 पौने 1 का हो गया था, क्योंकि बीच में मैंने वीडियो एडिट करनी पड़ गई थी जो कल आई थी। और ईब मैं नहा आई थी, सिर धो आई थी, क्योंकि जिस दिन मैं बाथरूम धोऊँ हूँ ना, बाथरूम लैट्रिन सारा मतलब धोना पड़ा, उस दिन मैं सिर जरूर धोया करूँ। और लगभग कोशिश कराया करूँ कि 2-3 दिन में जिस दिन मैंने सिर धोना नहीं उसी दिन मैं बाथरूम धोया करूँ। डुग्गू आ गया था स्कूल में तय, और ये मैं पूछने लग रही थी कि राजमा चावल खाने हैं, और ये कुछ बात बताओ था मेरा ध्यान को नहीं इस टाइम पे, स्कूल की कोई बात बताओ था। तो मैंने फिर बोल दिया था इस तक ऐसे नहीं कराया कर दे मैडम, नू मार दे होगी, मतलब समझ ध्यान नहीं है मेरा क्या बात थी वह। और ये भी इसने खाने के लिए तो कर दिया था मना कि मम्मी मैंने तो खाना नहीं राजमा चावल, मैंने जो टिफ़िन में डाला था थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस चक्कर में कि भी फ्रेंड के साथ शेयर करके खा लिया करें, लेकिन शेयर नहीं करा होगा। आज कह तो रहा था कि भी करा था, फिर भी बचा कर ले रहा था। और ये काट ली मैंने साथ के साथ 2 बारीक बारीक से प्याज, और प्याज उसमें चावला में मिक्स करके और लेकर 1 कटोरी राजमा, और साथ में ठंडी ठंडी सी लस्सी। तो खाने का टेस्ट आ गया था। इस टाइम पर नहीं लग रहा था भी मैंने राजमा पसंद कौन, क्योंकि साथ में जो काली उड़द की दाल मिक्स कर रखी थी उसकी वजह से टेस्ट अच्छा बन रहा था। और आ जाओ भाई सारे जने राजमा चावल खाओगे, साथ में है ठंडी ठंडी लस्सी। और मेरी फ्रेंड है एक यूट्यूब पे है वह, उसने राजमा चावल बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। राजमा के आगे चावल, राजमा चावल के आगे उसके मतलब सब कुछ फेल है, इतना पसंद है। मन भी इतना पसंद कौन, ठीक है बन रहा तो खा लिया, बाकी यूँ कौन कि भाई हाँ राजमा देख कर ना कुछ खास खुशी सी कौन। तो बारीक बारीक से प्याज कट कर ली मैंने। प्याज मैंने चावला में बहुत अच्छे लगे करे, दाल चावल कड़ी इन चीज़ों में बारीक बारीक प्याज और दही अच्छे लागे, टेस्टी लागे हैं। तो भाई भूख ना इतनी लाग रही थी कि मेरा मतलब काटने भी जी नहीं कर रहा था, बस ये था कि मैं बेड पे बैठ जाऊं और कोई मैंने वहीं पे बैठ कर दे दे खाना, पर देने वाला तो कौन था भाई, खुद ही लेना था। और न सोचोगे कि सुबह तो पहन रही थी सूट और ही पहन लिया लोअर टी शर्ट। तो भी दोपहर के टाइम पे मैंने कितने नहीं जाना होता, तो 1-1.5 घंटा अगर रेस्ट भी करना होना तो आराम तक रह जाओ है। सूटा में थोड़ी सी मैं अनकम्फर्ट सी हो जाऊँ गर्मी में। और ईब चलानी थी मैंने चाकी, और गेहूँ ज़्यादा को नहीं थे, मैंने जब धोए थे नहीं उनमें तो थोड़े से बच रहे थे। मैंने सोचा पहले इन्हें निपटा दूँ, बाद में फिर दूसरे गेहूँ साफ़ करूँगी, फिर मैं चक्के चलाऊँगी दोबारा तय। तो पतीले में थे 2-3 किलो गेहूँ, और वो भी अभी घरा चाकी होने का एक ये तो फ़ायदा है कि जब ख़त्म होया उस टाइम पीस ले, क्योंकि इन दिनों में फिर ये सुरसी सरसी भी घनी हो जावे हैं। इस चक्कर में मैं फिर घना कौन पीसिया कर दी, और मैं बैठ गई फिर माथा हाथ लगा के। लास्ट टाइम जब मैंने आटा पीसिया था मैंने चाकी साफ़ को नहीं करी, और इसमें 1-2 सुरसी दिख गई थी, तो वो मैंने आटा पहला साफ़ कराया, फिर बाहर गिर रही थी निकाल कर न। और डुग्गू सो गया था इस टाइम पे, और उन्हें मैंने ले रखा कट्टा, क्या करूँगी वो देखियो था। कूलर की जो कूलर का आगे जाली तो लगा दी थी शैंकी ने आज दिन में, खिड़की का आगे ये चूहा का रास्ता हो गया बंद, तो एक साइड था नहीं गर्म हवा अंदर जा रही थी, इधर की साइड था। शैंकी ने तो बोला कि दोनों साइड लगा दे, तो इस तरीके से मैंने लगा दिया। दोबारा फिर जाऊंगी बाहर, इसने अच्छे से सेट करूँगी, नहीं तो फिर वो कूलर का अगड़ रही थी। तो अब इसमें हवा ठंडी आवेगी, और ये देखो जाली भी बहुत अच्छे से सेट होगी। ये मुस्सिया का तो काम होया ख़त्म, ईब नहीं आवेंगे ये मेरे घर के अंदर, नहीं तो नहीं बस इतने आया कर दे, इतने आ कर दे जो बाट देखा कर दे कद इसकी कूलर या खिड़की खुला है और कद हम अंदर जावा। और ये मैं दूध लेकर आई हूँ, और दूध लेने गई उससे पहले मैं नहा कर गई थी। आज मैं तीसरी बार नहा ली ना, दूसरी बार नहा ली, वे तो रात बाकी रह रही है। दूध लेने गई, मैं सोची कपड़े तो चेंज करने पड़े, लोअर टी शर्ट पहन रहे, लोअर टी शर्ट में मैं बाहर जाया कौन करती, तो फिर मैंने सोचा नहा लूँ। और पानी इतना गर्म है, इतना गर्म है, अब बस वो कपड़े चेंज करने थे, इस चक्कर में नहाना पड़ा जो वहाँ गर्म पानी था। तो अभी इस वीडियो का एंड कर दूं मैं, सुबह तक वीडियो शुरू कर रखी है, कल मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब भाई खुश रहो, हैप्पी रहो, और दूसरे ने भी हैप्पी रहने दो। और देखो चूड़ी काट दी मैंने ये साथ की, ये सुबह हाथ जल गया था नहीं, चूड़ी भी मोली बांध रखी थी वह निकाल दी मैं, हाथ जल गया था, इस पर बार बार वो धागा स्लिप होगा हुआ था, वो चूड़ी भी लग गए थे। ये वीडियो का एंड कर दे वहाँ, और थोड़ी सी मैं ताजा दूध की चाय पीऊंगी, और साथ के साथ दूसरा ब्लॉग शुरू करूंगी, कॉमेडी वीडियो बनाऊंगी। दिमाग में है एक कंटेंट, और जब बन जाएगा नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट नहीं दिस संडे,
हर संडे मतलब कि कॉमेडी व्लॉग एक डालूं, हर संडे कॉमेडी व्लॉग डालूं। तो भाई अपना प्यार में बनाए रखो जिस तरह के पिछले व्लॉग में दिया था। तो भी राम राम जी सारे ने।